दिमाग अभी बैलेंस नहीं होगा, दिमाग अभी मतलब संतुलित नहीं होगा। ऐसा क्या करे कि हमारी रैंक आ जाए? तो उसकी सारी क्लासेस अटेंड करना। हर टेस्ट पेपर के क्वेश्चन को, कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक आपको टफ लगे, कोई सब्जेक्ट टफ लगे, उसको ज्यादा टाइम दीजिए, ना कि उससे भागो। सेलेक्ट होता है जिसके रैंक नहीं आ रही, वो ये चीजें नहीं करता है, यही सच्चाई है। हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। तो आप सभी के दिमाग में अभी बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की हेल्थ एकदम बढ़िया होगी, जबरदस्त होगी, ठीक है। और दिमाग अभी बैलेंस नहीं होगा, दिमाग अभी मतलब संतुलित नहीं होगा, दिमाग अभी शांत नहीं होगा। मैं कहूंगा दिमाग अभी अशांत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है जो सभी के दिमाग में चल रहा है और मैं उस क्वेश्चन पर आज बात करने आया हूं। पूरी की पूरी सच्चाई आप सभी के सामने लेके आऊंगा। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं, 10 से 12 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है, बट इस वीडियो के बाद आपको उस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा जो आपके दिमाग में चल रहा है। अगर आप वो बच्चे हैं जिनका इस बार नीट क्लियर नहीं हो रहा है, नीट 2026 में, तो ये उन बच्चों के लिए सेशन है जिनका एग्जाम सही नहीं हुआ। कोई भी रीजन हो सकता है, वो रीजन कौन सा होगा वो आपको यहां पर पता लगेगा और आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। आपको यह पता लग जाएगा कि मेरे को ड्रॉप लेना है, नहीं लेना है, सारी चीजें क्लियर है। तो आखिर सिलेक्शन की सच्चाई है क्या? कौन से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, किस बच्चे की रैंक आती है, किसकी नहीं आती है। मैंने भी ड्रॉप लिया है यार, उसने भी ड्रॉप लिया है, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरे नहीं हुआ। उसके पिछली बार 400 थे, मेरे भी 400 ही थे। उसके पिछली बार 300 थे, मेरे भी 300 ही थे, बट इस बार उसके 680 आ रहे हैं और मैं फिर 400 से 450 पे रह गया, या 300 से 350, 400 450 पर ही रह गया, 500 पर रह गया। ऐसा क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? उसने ऐसा क्या किया है जो मैंने नहीं किया, या मैंने ऐसा क्या कर दिया कि यार उसने कुछ अलग किया है? ये सारे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आप सभी के दिमाग में चल रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़े दो क्वेश्चन जो हैं आप सभी के सामने वो ये है कि ऐसा क्या करे कि हम सेलेक्ट हो जाए, ऐसा क्या करे कि हमारी रैंक आ जाए, कि हम ये जो ड्रॉप ले रहे हैं इसका एम है हमारा सेलेक्ट होना, हमारी रैंक आना। हम ऐसा क्या करें? या फिर मैंने इस बार भी ड्रॉप लिया था 25 में, मैंने ये सोचा था कि मैं ड्रॉप लूंगा, ये ड्रॉप लेके और मैं नीट 2026 में सेलेक्ट होंगी, बट मैंने ऐसा क्या नहीं किया, या ऐसा मैंने क्या गलत किया कि मेरा इस बार नीट 2026 में सिलेक्शन नहीं हुआ? ये क्वेश्चन होंगे जो आपके मस्तिष्क में, जो आपके दिमाग में बार बार घूम रहे होंगे और आपको इनका जवाब शायद कहीं ना कहीं चाहिए, नहीं मिल रहा है। तो मैं इन सभी क्वेश्चंस का आपको जवाब देने आया हूं और उसके बाद आप अपने आप से डिसाइड करिएगा। आपको पता रहेगा कि यार ये चीजें हैं जो मैंने गलत किया, ये चीजें हैं जहां मेरे अंदर कमियां रह गई, मेरी प्रिपरेशन में कमियां रह गई। बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो यही है कि यार ऐसा क्या करे कि सेलेक्ट हो जाए, या ऐसी कौन सी गलतियां है जो हम नहीं करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारी रैंक आ जाए, जो हम ये ड्रॉप ले रहे हैं, ड्रॉप लेना सार्थक हो जाए। क्योंकि ये जो ड्रॉप है सिर्फ ड्रॉप ईयर नहीं है, ये हमारा कमबैक ईयर रहने वाला है, कमबैक ईयर बन जाए हमारा। तो इसके लिए क्या करें? तो मैं आपको वो चीजें बताता हूं जो हर एक बच्चा जो सेलेक्ट होता है, हर एक वो बच्चा जो रैंक लेके आता है, जो वो चीजें करता है, बिल्कुल ईमानदारी वाली बातें होंगी यहां पर। बिल्कुल भी मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, जो सच्चाई है वही मैं करने वाला हूं। तो यहां पर आपको अगर सेलेक्ट होना है, आपको अगर रैंक लेके आनी है, तो उसके 5 आधार होते हैं, 5 बेसिक आधार रहते हैं, जो उनको पूरा करता है उसका सिलेक्शन होता है। जो उस ड्रॉप ईयर में इन चीजों को कर लेगा ना, उसका सिलेक्शन होगा। और जो इन चीजों में मतलब इन चीजों से दूर रहेगा, इन चीजों को पूरा नहीं करेगा, कोई एक चीज नहीं कर रहा, बाकी चीजें कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने अंदर कमियां रख रहा है, अपना 100% नहीं दे रहा, देन फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो आप ड्रॉप लेने के टाइम पर सोच के बैठे हो, जिस कारण से आपने ड्रॉप लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने प्रयासों में, अपने एफर्ट्स में कमी रखी है। तो मैं वो चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तो सिलेक्शन या रैंक के लिए क्या जरूरी है? सिलेक्शन या रैंक के लिए जरूरी है हमारे पास ये 5 चीजें। पहला है कंटेंट, दूसरा है क्वेश्चन प्रैक्टिस, तीसरा है एनसीईआरटी, चौथा है हमारे पास टेस्ट पेपर और पांचवा है हमारे पास सेल्फ रिवीजन। ये 5 चीजें हैं, जो इन 5 चीजों को कर लेगा उसका सिलेक्शन होगा। अब इन 5 चीजों को क्या करना है? कंटेंट में क्या आता है, क्या नहीं आता, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है, किस चीज को क्वेश्चन प्रैक्टिस बोल रहे हैं, एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी है। काफी बच्चे हैं जिनसे मैं पूछता हूं इस बार, जैसे मान लीजिए किसी के 550 आ रहे हैं, 540 आ रहे, मैंने उनसे पूछा क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ी? यस सर। कितने बार पढ़ी? फिर उनका जवाब वो आता है जो नहीं होना चाहिए। तो एनसीईआरटी पढ़ना और एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ना फर्क है।
अगर आप सिर्फ ये है कि यार एनसीईआरटी पढ़नी है, पढ़ ली एक बार बस खत्म, नहीं, ये सही तरीका नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक एक पॉइंट की, 5 से 10 मिनट लगेंगे हमारे पास टोटल वीडियो में। पहला पॉइंट है हमारे पास कंटेंट। कंटेंट में क्या आता है? कंटेंट में आता है हमारे पास जितनी भी क्लासेज आपकी लग रही है, जिस भी बैच में आप पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो उसकी सारी क्लासेज अटेंड करना और खुद के नोट्स बनाना कंप्लीट। कंप्लीट से मतलब यह है कि उस नोट्स में जो क्लास में आपको पढ़ाया गया है, उन नोट्स में जो पढ़ाया गया है, उसका हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। उस क्वेश्चन को आप इतनी बार कर लीजिए कि आपको वो क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल क्लास में समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको क्लास में नहीं हुआ तो उसको बार बार आप मतलब एक बार घर पर आके ढंग से करोगे, उसके बाद आप बना लीजिए कि यार वीकेंड पर मेरे को ये क्वेश्चन वापस से करना है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बने। तो ऐसे 10 से 15 20 50 क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने रहेंगे। यस, यही करते हैं, यही करते हैं सेलेक्ट होने वाले बच्चे, और यही नहीं करते हैं जो सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो क्लास के जो नोट्स है अगर वो आपको पूरे नहीं आ रहे तो यस, आप सेलेक्ट ना होने वाली साइड जा रहे थे, और वही आपके साथ हुआ है। आप देखिए ये चीजें हैं, इन चीजों में से कौन सी चीजों में आपके अंदर कमी रह गई, किस चीज में आपको सुधार करना है, वो आपको पता लगेगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास कंटेंट, जितनी भी क्लासेज है सारी क्लास अटेंड करनी है, सारी क्लासेज के नोट्स बनाने हैं, उन नोट्स को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, नोट्स की हर एक चीज आपको आनी चाहिए। दूसरा आता है हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में। भाई कितनी प्रैक्टिस करनी, इसका कोई जवाब नहीं है। अपना 100% देना है प्रिपरेशन में, ये इसका सही जवाब है। तो पहला चीज रहती है हमारे पास इसमें डीपीपी, कि आपको जो भी डीपीपी मिल रही है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे उसको वीडियो सॉल्यूशन वगैरह देखना, उसके डाउट को क्लियर करना, वो चीज है। जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे उनको आप मार्क करिए कि ये वाले क्वेश्चंस मेरे को रिवीजन में रखने हैं। प्रैक्टिस शीट जो आपको दी जाती है, उसके प्रैक्टिस शीट के हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। मॉड्यूल जो दिया जा रहा है आप उस मॉड्यूल को अटेम्प्ट करिए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस को करिए। ये चीजें हैं जहां से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। टॉपिक वाइज यहीं पर हो जाती है चीजें, मॉड्यूल में टॉपिक वाइज हो जाती है। पूरे चैप्टर का हमारे पास प्रैक्टिस शीट से आप कर सकते हो, मॉड्यूल से पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को एक साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के बगैर आप चीजों को कर ही नहीं सकते। थ्योरी आपकी कितनी भी स्ट्रांग है, बट जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक दिक्कत आएगी। क्योंकि बच्चे रहते हैं कि सर मेरे को नोट्स की सारी चीजें आती है बट फिर भी नंबर नहीं आ रहे। यस, नहीं आ रहे, उसका रीजन है क्योंकि आपने सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए मेरे भाई। आपको यह है कि सर मेरे से पूछ लीजिए, मैं पूरा का पूरा मतलब जो अपने नोट्स है वो बता सकता हूं। यस, आप बता सकते हो, बट उसको क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो पता चलेगा आपको। जब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मस्तिष्क आपका खुलेगा, उतना ज्यादा आप उस नोट्स को समझ पाओगे। तो उसके लिए जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तीसरा हमारे पास आता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हमारे पास सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर कितनी बार पढ़े एनसीईआरटी। मेनली जो हमारे पास एनसीईआरटी रहती है वो बायोलॉजी के लिए तो मस्ट है ही, उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अलग अलग टीचर्स अपना अपना सजेशन देते हैं, मतलब मैं अपने नोट्स में ही एनसीईआरटी को कवर कर लेता हूं, तो इसलिए मैं बोल भी देता हूं कि आपको एनसीईआरटी सिर्फ इस चैप्टर की ही रिवाइज इस चैप्टर की रीड करनी है। अगर मैं पीसी और ओसी के बारे में बात करूं, ठीक है, या आईओसी के बारे में बात करूं, तो आईओसी की तो एनसीईआरटी पढ़नी होती है, बायोलॉजी की भी एनसीईआरटी पढ़नी होती है, साथ ही साथ में पीसीओसी में से कहां से पढ़नी होती है कहां से नहीं पढ़नी होती टीचर बताते हैं आपको। पर ये कितने टाइम्स, मिनिमम 10 टाइम्स आपकी एनसीईआरटी रिवीजन होना चाहिए। बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएंगी चीजें। आपको लगेगा कि यार पिछली बार पढ़ा था तो मेरे को ये चीज समझ में आई नहीं थी, इस बार समझ में आ रही। पढ़िए। आपको लगता है कि एक बार दो बार पढ़ ली सर हो गई मेरी एनसीईआरटी, नहीं मेरे भाई नहीं हुई। आप देखिए जो लोग आपके आसपास सेलेक्ट हो रहे हैं उनसे बात करिए कि आपने कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ी है। जो ईमानदार बच्चा होगा वो बताएगा आपको कि मैंने 10 बार 15 बार 20 बार। ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी है जो टॉपर्स रहते हैं, वो 20-20 बार एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। क्या उन्हें एक बार में समझ में नहीं आती? जो बच्चा रैंक लेके आ रहा है, जो टॉप 100 में आ रहा है, टॉप 10 में आ रहा है, टॉप 50 में आ रहा है, क्या आप ये तो मानते हो कि अगर आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो और वो सेलेक्ट हो रहे हैं तो उन्होंने कुछ सही किया होगा? और उन्होंने सही क्या किया? उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की है, वो उसी चीज को बार बार पढ़ रहे हैं। जब टीचर जो चीज बोल रहा है वो उस काम को कर रहे हैं, ना कि अपने दिमाग से चीजें कर रहे हैं। तो इन चीजों को देखिए, अगर आपने ये काम नहीं किए हैं तो इसलिए आप उस लेवल से, उस लाइन से नीचे रह गए जो सेलेक्ट होने और ना सेलेक्ट होने वाली लाइन है। आप उस रीजन में आ गए जो ना सेलेक्ट होने वाला रीजन है। आप उस बाउंड्री लाइन से बाहर रह गए जो सेलेक्ट होने वाला नहीं है। तो इस चीज पर नेक्स्ट आता है टेस्ट पेपर। जितने भी टेस्ट पेपर होते हैं उनको सिंसियरली देना। हर टेस्ट पेपर के क्वेश्चन को
क्वेश्चन का सॉल्यूशन आना टेस्ट पेपर होने के बाद, उसका एनालिसिस करना, ये बहुत जरूरी है। हम इस चीज को बहुत ज्यादा लोग अवॉइड करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लोग वो रहते हैं जो सेलेक्ट नहीं होते, जिनके मार्क्स कम आते हैं। सेलेक्ट ना होने की बजाय मैं बोलूंगा जिनके मार्क्स कम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट पेपर ही नहीं देते। सर हमारा टेस्ट का सिलेबस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं। इसका मतलब ये है कि आप पीछे चल रहे हो प्रिपरेशन में। जब आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही है, आपने अपना बैकलॉग क्रिएट कर लिया है, अब आप क्लास के साथ ही नहीं चल रहे हो यार। अब जो टेस्ट हो रहा है आप उन टेस्ट को नहीं दे रहे, तो आप कहां चल रहे हो साथ में? क्या आपने ड्रॉप लेते टाइम यही चीज बोली थी कि मेरी प्रिपरेशन में ये चीज होगी तब भी सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, आपने सोचा था कि जैसा जैसा क्लास में बताया जाएगा, जैसे जैसे क्लास में चलेगा, वैसा वैसा मैं करूंगा, वैसा वैसा मैं करूंगी, तब मेरा सिलेक्शन होगा, तब मेरी रैंक आएगी। बट अभी आप वो नहीं कर रहे हो, तो इसलिए ये वाली चीज आपको लैग कर रही है सिलेक्शन से। और ये वाली चीज अभी आप जब शांत मन से सोचोगे तब आपको समझ में आएगा कि यार हाँ, वो 1 से 1.5 महीना था जहां पर मैंने ये चीजें नहीं की है, या वो लास्ट का टाइम था जहां पर मैंने ये चीजें नहीं की है, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप पहले अपने आप की सच्चाई को स्वीकारो और देन देखो कि मेरे कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं इन 5 में से जहां मैं लैग कर गया, जहां मैं लैग कर गई, जो मैंने पूरे नहीं किए। तो टेस्ट पेपर, सारे टेस्ट पेपर देना, टेस्ट एनालिसिस करना, टेस्ट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, पेपर में सोल्व किया, उसके बाद जो नहीं हुए वो घर पर आके सोल्व करना है। टेस्ट पेपर की अलग से नोटबुक बनानी है, जब रिवीजन आपको करना है तो उसमें उस चीज को सोल्व करना है वापस से, जो आपने इतने जो कंटेंट किया उसी को रिवाइज करना है। तो ये आता है हमारे पास सेल्फ रिवीजन में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है, बच्चा रिवीजन करता है, सेल्फ रिवीजन नहीं करता है, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। रिवीजन का मतलब क्या हो गया? सिर्फ सुनना, वो नहीं करना है मेरे भाई, केवल वो नहीं करना है। आपका सेल्फ रिवीजन करना जरूरी है। जो आपने पढ़ा है उसको वापस से करना जरूरी है। उसमें जो क्वेश्चंस में आप फंसे हो उन क्वेश्चंस को वापस करना जरूरी है, जो कि हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बैकलॉग इतना क्लियर कवर कर, मतलब बैकलॉग इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि लास्ट में हमारे पास रिवीजन का टाइम ही नहीं बचता है। फिर हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, और शॉर्टकट सिलेक्शन का रास्ता नहीं है। शॉर्टकट उस पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने आप को सेटिस्फाई करने का रास्ता है कि यार हाँ मेरी चीजें हो गई है, बट क्या वो सही से हुई है? नहीं। और जब चीजें सही से नहीं होंगी तो मेरे भाई आपको बुरा लगेगा, बट हाँ आप सेलेक्ट नहीं होगे। और वही चीज आपके साथ हुई अगर आप उस लाइन से नीचे हो। बहुत कम बच्चे रहते हैं, काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सर हमने काम किया है बट हम फिर भी सेलेक्ट नहीं हुए, या वो रैंक नहीं आ रही, उतने मार्क्स नहीं आ रहे। यस, उसका कारण है टेस्ट पेपर या टेस्ट के दिन पैनिक होना। आपने सफिशिएंट टेस्ट नहीं दिया, उन टेस्ट को उतना सीरियसली नहीं लिया, आपने वहां पर उस पर्टिकुलर टाइम में आपका दिमाग में मतलब कुछ ऐसी चीजें हो गई कि आप पैनिक कर गए टेस्ट पेपर को लेके। जो प्रेशर रहता है एग्जाम का, वो प्रेशर को आप मतलब ओवरकम नहीं कर पाए, तो वो एक कारण हो सकता है। बट जब आपकी प्रिपरेशन इतनी मजबूत होगी ना मेरे भाई, प्रिपरेशन एकदम खतरनाक होगी, तो देन वो फियर नहीं रहेगा, क्योंकि आप हर एक रास्ते से गुजर चुके हो। जो भी उस फाइनल पेपर में हो सकता था उस तरीके के रास्ते से आप बहुत बार गुजर चुके हो, देन आपके अंदर किसी चीज का डर रहेगा ही नहीं। तो प्रिपरेशन अपनी इतनी मजबूत रखो कि किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत के भरोसे आपको मंजिल मिले। आप लास्ट में बोल रहे हो कि यार मैंने मेहनत इतनी की है कि हाँ मेरे को अपनी मंजिल मिलके रहेगी, मेरा सपना पूरा होता रहेगा। तो अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा कि इन 5 चीजों में से आपने कहां कहां पर लैग किया है, मैं बता रहा हूं कि आपको जवाब अपने आप से मिल जाएगा। और अगर आप इन 5 के 5 चीजों को कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको सिलेक्शन से, आपकी रैंक को कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि हर इंसान जो सेलेक्ट होता है, जो रैंक लेके आता है, वो यही चीजें करता है। और जो नहीं सेलेक्ट होता है, जिसके रैंक नहीं आ रही, वो ये चीजें नहीं करता है। यही सच्चाई है, यही चीजें है। स्टार्टिंग में ये बोलना अपने आप को कि मैं कर लूंगा, वो बहुत आसान है, बट जब उस जर्नी में जाओगे, बीच में एक कुछ फेजेज ऐसे आते हैं जहां पर कठिनाई आती है, वहां पर रुक जाना, वहां मिस्टेक होती है। तो वहां पर रुकना नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक आपको टफ लगे, कोई सब्जेक्ट टफ लगे, उसको ज्यादा टाइम दीजिए, ना कि उससे भागो। नहीं, भागना नहीं है, भागना सॉल्यूशन है नहीं, पेपर में आएगा वो भाई। हर सब्जेक्ट का वेटेज फिक्स है, तो उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे जाके आप अपने अकॉर्डिंग, अपने जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो, बट अभी जो एग्जाम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना रहेगा। और पूरा पढ़िए, कोई भी चीज टफ लग रही है उसको और ज्यादा टाइम दीजिए। आपको जब आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपका एक ही एम होना चाहिए कि मेरी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी इस पूरे ईयर
पढ़ाई है और अपनी हेल्थ है, इन दो चीजों को लेके और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो भी आप फिर पढ़ाई में अपने आप से डिस्टरबेंस आ जाएगा, तो वो चीज नहीं करनी है। हेल्थ और पढ़ाई, इन दो चीजों पर फोकस करना है। बाकी सारी चीजें एक ईयर के लिए इधर उधर कर दीजिए, साइड में कर दीजिए, कोई मतलब नहीं। सर इतनी सारी पढ़ाई, यस बेटा करते हैं डॉक्टर, क्योंकि आपको आगे चल के भी यही करना रहेगा। रैंकर्स ये काम करते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो ये तो मोटिवेशन हुआ यार, यही तो डिसिप्लिन हुआ। डिसिप्लिन जिसके अंदर है ना चीजें, वो बेटा कभी रुकेगा ही नहीं जीवन में। तो डिसिप्लिन रहना है, आप फिक्स बना लीजिए कि ये वाली चीजें मेरी कंप्लीट होनी चाहिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, आपकी रैंक को कोई नहीं रोक सकता। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा टेस्ट पेपर दोगे, उतना अच्छा आप में इंप्रूव होता जाएगा, उतना रैंक की तरफ जाते जाओगे। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, जवाब आपको मिलेगा, और देन अपने आप से आप चीजों को समझ पाओगे कि हाँ सर ये मेरी गलतियां थी, और इस बार मैं ये गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, इस बार मैं ये गलतियां नहीं करूंगी सर, और इस बार मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए ड्रॉप लूंगी। ये मेरा ड्रॉप ईयर नहीं, कमबैक ईयर रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स थे जो मेरे को लग रहा है कि बताने चाहिए थे आप सभी को, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बच्चों के दिमाग में आ रहा है। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैंने मेहनत की। बट अब आप अपने आप से पूछिए, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, अपने आप से पूछिए कि क्या आपने ये 5 पॉइंट कंप्लीट किए थे पूरी तरीके से। ईमानदार रहिएगा तो आपको अपने आप से पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ को ध्यान रखिए और डिसीजन लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, मैं यही बोलूंगा कि यार अपने सपने को साकार करने के लिए अगर आप एक ईयर देना चाहते हैं, और अगर आप ये पॉइंट्स को पूरा कर सकते हो, तब आपका सपना साकार होगा। अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है, तो आप अगर ये इन पॉइंट्स को करने के लिए रेडी है, तो यस आप ड्रॉप ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिएगा, और आपको सेलेक्ट होने से, आपके सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और किसी और के लिए पढ़ाई नहीं करनी, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ाई करिए भाई। ठीक है, चलिए भाई, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।